मैं कोई मोदी का गुलाम नहीं हूँ, ना मोदी का भगत हूँ। मैं देश का आदमी हूँ। नमस्कार दोस्तों, सलीम में स्वागत है आपका। जिस तरह से हरियाणा में बताया जा रहा कांटे की टक्कर नजर आ रही, तो हम जनता से बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है सर, हरियाणा में बताया जा रहा कांटे की टक्कर है इस बार? जी जी, क्या किसका चांस नजर आ रहा है? लड़ाई दो पक्षी है केवल कांग्रेस और बीजेपी में। खट्टर साहब जो कुछ काम किए हैं, लोकसभा का चुनाव नहीं विधानसभा का चुनाव है, जाति समीकरण का वही कार्ड वहाँ पे यही सफल होगा जो जाट को फोल्ड कर लेंगे, बहुमत उन्हीं का बनेगा। काम के इससे कोई भी नेता जाने जाते हैं और काम की है बीजेपी। अगर बीजेपी काम की थी तो लोकसभा में बराबर बराबर पे कैसे आई? इसके पहले 10 में 9 सीट आई थी, इस बार 5-5 सीट पे आके रुक गए। इसका मतलब कि वहाँ की पब्लिक एक्सेप्ट नहीं कर रही है, विकास नहीं हुआ है जिस हिसाब से विकास होना था। दूसरी बात, पंजाब और हरियाणा किसान का मुद्दा है, तो इससे जो है लड़ाई टफ है। जनता तो बोलती है कि मोदी जी का काम रहता है, तो मोदी जी के चेहरे पे हम आगे बढ़ते हैं। मोदी जी के ही नाम पे लोग वोटिंग करते हैं, लेकिन नहीं, सरकार नहीं सफल हुई, खट्टर सरकार नहीं सफल हुई, नहीं उस चीज़ को दिखा पाई। तो क्या लग रहा है किसको आना चाहिए? कांग्रेस दावे कर रही है कि हम तो मोदी जी को पसंद करते हैं, लेकिन जहाँ की जो स्थिति, हम भी टीवी देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, तो हरियाणा की यही स्थिति दिखाई दे रही है कि वहाँ पे टक्कर है दोनों में। ये विधानसभा का और लोकसभा का दोनों चुनाव में फ़र्क होता है। वो लोकसभा एक प्रधानमंत्री देता है, विधानसभा में एक चीफ मिनिस्टर। अब वहाँ की पब्लिक पसंद करे कि कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर हमको अच्छा मिलेगा या जो है बीजेपी का। कांग्रेस तो दावे कर रही है सर कि 70-30 का मुकाबला है। नहीं, दावे को हम रिजेक्ट करते हैं। दावा कोई पार्टी जो है, दावा तो यूपी में कर रहे थे, लोकसभा में दावा यूपी में भी कर रहे थे। अगर दक्षिण भारत से मोदी जी इतना सीट खींच के ना लाए होते तो बीजेपी तो बहुत पीछे थी। लखनऊ की बात जो है, उधर क्या कंडीशन हुई? मोदी जी के नाम पे कब तक जीतते रहेंगे? मोदी जी के 2014 के अच्छे काम रहे, जो विकास हुआ यूपी में, ऐसा विकास इसके पहले नहीं हुआ था। हम प्रॉपर अमेठी के रहने वाले हैं। स्मृति ईरानी जी भी मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ी थी, लोग जो है मोदी जी के नाम पे वोटिंग किए थे। और उस टाइम पे जब बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी, उस टाइम सोना जो था 27,000 रुपये तोला था, आज 70,000 रुपये तोला है। मैं अपनी लड़की की शादी करी थी, बाइक दी थी मैंने 65,000 रुपये की, और आज 1 लाख के करीब आ रही है। तो गवर्नमेंट चाहे किसी की हो, मुझे गवर्नमेंट से कोई शिकायत नहीं है, गवर्नमेंट चाहे किसी का, लेकिन गरीबों का भी देखना चाहिए। ये नहीं कि गरीबों के लिए तो मसीहा कहे जाते हैं। अब मसीहा बता तो दिया आपको, 70,000 रुपये तोला हो गया, मसीहा हो गए। जहाँ 65,000 रुपये की बाइक आ रही थी वो 1 लाख रुपये हो गई। महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा हो रही है। आबादी बढ़ी है तो महंगाई धीरे धीरे काम हो रहा है देश भर में, तो महंगाई बढ़ेगी। जो 70 साल में नहीं बढ़ी, मतलब इतनी जल्दी मुझे सारे पसंद है। जो जनता की आप खुश कैसे हो जाएंगे? किसको बना दिया जाए जो खुश हो जाएंगे? जो 35,000 पर सोना कर देवे, किस नेता को प्रधानमंत्री बना दिया जाए जो आप खुश हो जाएं और जो 35,000 सोना कर दे? जो साल 70 साल लग गए सोने को तब बढ़ने में। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, गवर्नमेंट चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, गरीब आदमी को थोड़ा राहत चाहिए चीजों से। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं वो चीज नहीं कह कौन रहा। से नेता को पीएम बना दिया जाए जो सोना 35,000 कर दे, जो आप खुश हो जाए? जो आप मेरे सुनना चाह रहे हैं मैं वो बोल नहीं रहा, पहले ही बोल रहा हूँ। मुझे नेताओं से मतलब नहीं है, मुझे गरीबों से मतलब है। नेताओं ने सोना 70,000 कर दिया आपके हिसाब से? अच्छा, तो अगली सरकार किसकी बन जाए जो 70,000 से 35,000 हो जाए? ये तो बता दो यार, कुछ तो बताओ। आपकी किसको चाहते हो जो 70,000 से 35,000 कर दे? किसको चाह रहे हैं सर, आप ये बताइए। मैं तो चाह रहा हूँ कोई भी नेता बन जाए, लेकिन गरीबों के हक में बोले। कोई मोदी का चाचा नहीं हूँ, ना मोदी का। 27,000 रुपये 2001 तोला में था। शादी करी, 4 लाख रुपए किलो था। अब क्या करूँ, लाऊं कहाँ से?
मतलब 2001 में मेरी शादी 4 लाख रुपए किलो था एक हिसाब से देखो, और आज 75 लाख रुपए किलो है। 4-5 साल में जो है 4-5 साल में 1 लाख रुपए तोला बैठेगी। 4-5 साल में 1 लाख रुपए तोला हो जाएगी। गरीब आदमी कहाँ शादी कर ले अपने बच्चों की। कौन सा मोबाइल है आपके पास? कौन सा मोबाइल है अभी? है ना, उस समय क्या था? नोकिया 5100। कितने साल हो गए भी गवर्नमेंट में जीते हुए? साहब कमाई बढ़ी नहीं, आप ये बताओ ना, कमाई बढ़ी नहीं बढ़ी ये बताओ। कितने साल हो गए? उस समय मैं नोकिया का 5110 लेके घूमता था, सुनो, और उस समय 5 रुपए मिनट, सुन तो लो, 2001 की 5 रुपए मिनट इनकमिंग भी थी उस समय। मोदी जी ने डाटा फ्री किया है, ये नहीं बोलोगे? मोदी जी ने सोना कर दिया 72,000। डाटा क्या पेट में डालना है? अरे डाटा के बिना चला दोगे मोबाइल? डाटा क्या पेट में? डाटा अभी जियो का बहुत एक घंटा डाटा नहीं आएगा ना, उछल के गांव में पहुंच जाओगे, फिर सीधा बैग चले जाओगे। अरे डाटा तुम ये वहीं रखो, मेरी लेकिन बात समझो। अरे मेरे बेटे मेरी बात सुन। 1 मिनट मोबाइल नहीं चलेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, अभी तुरंत कंपनी को फोन करोगे, डाटा नहीं चल रहा। साहब क्या करेंगे? 2018 में 27,000 हरियाणा में क्या लग रहा है, क्या मुद्दा है? रुपए तोला। देखो हरियाणा में एक ही चीज है जी, ये स्वाति मालीवाल का जो केस हुआ है उसके बाद आम आदमी पार्टी कमजोर हुई है। हमारे मुख्यमंत्री जो हैं दिल्ली के, वो हरियाणा के हैं। हरियाणा में उनको मजबूती से लड़ना चाहिए, पर उन्होंने जो काम किए थे ना, वो सारे शराब घोटाले में धुल गए। बीजेपी या जिस तरह से दावे हो रहे हैं कांग्रेस की कि टक्कर आ रहा है, तो इसमें बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर नजर आ रहा है। हरियाणा में तो क्या इसी टक्कर बीजेपी कांग्रेस में नहीं है, कांग्रेस बहुत पीछे है, बीजेपी आगे है उससे, लेकिन वो स्पष्ट बहुमत की तरफ नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी साफ धुली होती, अगर स्वाति मालीवाल का केस नहीं होता तो बहुत मजबूती से वो आगे जा रही थी। स्वाति मालीवाल के केस के बाद थोड़ा नरम पड़ गई है। और हुआ क्या है, अगर जोर शोर से लड़ेगी आम आदमी पार्टी, अगर 15% 10% वोट काटती है तब बीजेपी के लिए करेगी वो। अगर जितनी मेहनत करेगी आम आदमी पार्टी, वो बीजेपी के लिए करेगी। अगर आम आदमी पार्टी 15% वोट काट देगी तो बीजेपी जीतेगी, अन्यथा बीजेपी लटक जाएगी। क्या लग रहा है सर, हरियाणा में क्या रहेगा, कौन बनेगा? हरियाणा में वैसे भाई साहब ने कहा अभी वहाँ कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है, अभी चुनाव की शुरुआत है, वो बाद में पता पड़ेगा कि भाई क्या होगा, लेकिन उसमें अभी कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी तो दावे कर रही है कि सत्ता में हम आ रहे हैं। हमेशा दावे करते हैं, उन्होंने कहा था 400 पार और नहीं हुए 400 पार। उन्होंने ये कहा था कि 400 पार होंगे, लेकिन 400 पार नहीं हुए 400 पार। वो तो अपनी हवा बनाते हैं ऐसे ही। 4 लोग इकट्ठे हो गए पीछे, जहाँ पर आप लोग खड़े हो वहाँ 4 लोग मोदी मोदी मोदी, लेकिन अब आपने कहीं देखा है कि मोदी मोदी हुआ? क्योंकि मोदी की हवा देश विदेश में डंका बजता है मोदी जी का नाम। अब निकल गई वो हवा, डंका बजने वाली। और यूपी में बता रहे हैं कि 27 में इलेक्शन होगा, तो ये क्या मुद्दा रहेगा? अखिलेश अभी से दावे ठोक रहे हैं। ऐसा है, वहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा जनगणना का है, और SC ST OBC का अभी मायावती वहाँ पर गेन करेंगी। अगर वो गेन करती हैं तो बीजेपी आगे बढ़ेगी। अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि सत्ता जिस तरह से लोकसभा में पटकी मिली है, उस तरह से अब लोकसभा का चुनाव और संसद का चुनाव सांसद का अलग अलग है। वो थोड़े से क्षेत्र का चुनाव होता है, वो कई विधानसभाओं को बना करके चुनाव होता है।